गौरव मिश्रा जी, शुरुआत आप ही के साथ, चूंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आप लोगों की पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आना, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। देखिए, जो स्वयं आकंठ तुष्टीकरण में डूबे हुए हों, जिनकी लाल टोपी के नीचे जालीदार टोपी हो, जो मस्जिद में बैठ करके तुष्टीकरण का कारोबार करते हों, वो आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और राष्ट्रवाद में वो सारे लोग आ जाते हैं, किसी भी धर्म मत संप्रदाय के लोग जो देश से प्रेम करते हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। और मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत साफ कहा, आज ऐतिहासिक दिवस है, कारगिल विजय दिवस है, तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी देने का अवसर है। और संभावित जो खतरे हैं भारत के सामने, जिन खतरों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर भारत को काटने और बांटने की जो रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है, उससे सजग करना, जनता को अवगत कराना, चौकन्ना कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि इतिहास से सबक सीखना चाहिए और इतिहास ये बताता है कि किस तरह से सुनियोजित संगठित तरीके से भारत को निरंतर काटा और बांटा गया है। 1947 से पहले भारत का जो भूखंड था, आज उसमें 40% की कमी आ चुकी है। और आज उत्तर भारत में देख लीजिए, 9 राज्य हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक हो राज्य हो गए, वहां अल्पसंख्यक हो गए हिंदू। 200 से ज्यादा जिलों की डेमोग्राफी बदली जा चुकी है और यह सुनियोजित षड्यंत्र में विपक्ष पूरी तरह से शामिल है डेमोग्राफी को बदलने में। चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसके साथ विपक्ष खड़ा दिखाई देता है, चाहे वो रोहिंग्या क्यों ना हो, उसके साथ विपक्ष खड़ा दिखाई देता है, विदेशी घुसपैठियों के साथ विपक्ष खड़ा दिखाई देता है, वहीं सीए और एनआरसी का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। तो ये चरित्र दिखाता है कि भारत में अगर जो दुश्मन बताए जाते थे उसमें से आधा जो है वो भारत के अंदर वो कोई और नहीं है, उनका समर्थन करने वाले, छद्म रूप में राजनीतिक चेहरा रखने वाले उसी तरह के लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं पर इशारा किया है, उन्हीं को संकेत किया है और देश की जनता इस बात को जानती है। इसलिए ही पिछले 3 टर्म से लगातार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी लगातार सरकार चली है और तीसरे टर्म पर भी हम विजय हासिल करेंगे, क्योंकि जनता इस बात को समझती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ठीक है, कुल दुश्मन देश से बाहर बाद में लड़ा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे कैसे लड़ा जाए। गौरव मिश्रा जी, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, चूंकि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाई पहले आपने गिरेबान में झांकी, धर्म के आधार पर आप लोगों ने पूरे देश भर को बांटा हुआ है और उसके बाद समाजवादी पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। अली अब्बास जी लगातार निशाना साध रहे हैं। सर, रामचरितमानस किसने जलवाया था? सनातन का संहार होना चाहिए, उसका समर्थन किसने किया था? क्षत्रिय और शूद्र में किसने लड़ाई लगवाई? पश्चिम में ब्राह्मण और यादव का झगड़ा कौन करवाया? ये तो समाजवादी पार्टी इस पूरे कवायद में शामिल है, विपक्ष पूरा शामिल है। भाषा का विवाद कौन खड़ा कर रहा है? विपक्षी गैंग इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ऐसे विषयों का समर्थन किया, जरा बताइए तो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ अगर इन्हीं खतरों के बारे में बता रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? उसमें आपको बंटवारा दिखाई देता है? अगर बंटवारा दिखाई देता है तो निस्संदेह इस पैनल में एक आदरणीय मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। देश के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श हैं, ऐसे लोग हमारे लिए महापुरुष हैं। कसाब हमारे लिए महापुरुष नहीं हो सकता, जिसके लिए आतंकी हमारे लिए महापुरुष नहीं हो सकता, जिसके लिए इन लोगों ने मुकदमे वापस करने की कवायद शुरू कर दी। इस तरह का चरित्र तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी करती है। और आज इनकी स्थिति यह हो गई है कि आम जनता भी इन्हें समाजवादी पार्टी कहने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की चली सरकारों ने 35%, कुछ योजनाओं में तो 37% तक, 42% तक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को दिया है या गया है, क्योंकि उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी इस हालात में थी कि वो उसके हकदार थे और उनका केवल दुरुपयोग वोट बैंक की तरह इन लोगों ने लिया है। इन्होंने निचोड़ा है उनको, लेकिन उनके जीवन को ऊपर लाने के लिए खाते तक नहीं खोल पाए। ये बात क्या करेंगे? इन्होंने स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं दी, इन्होंने गैस का चूल्हा सिलेंडर तक नहीं दिया, इन्होंने पक्का आवास तक नहीं दिया। ये क्या बात करेंगे? और ये उनके रहनुमाई की बात करते हैं।
तुष्टिकरण की राजनीति में कार सेवकों के ऊपर बेरहमी से गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, साधु संतों को जेल में बंद करवा दिया। कांग्रेस पार्टी जिसने गौरक्षकों के ऊपर गोली चलवा दी, चितपावनी ब्राह्मणों के हत्याकांड में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल रही, किताबें चीख चीख करके बोल रही हैं, दस्तावेज चीख चीख करके बोल रहे हैं, तो इनका तो रंगा हुआ है, पूरा हाथ उसी में सना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एकजुट करने में एड़ी चोटी का पसीना लगा रही है, जनता का उसे समर्थन प्राप्त हो रहा है। और जब पाकिस्तान से हमारे सैनिक लड़ते हैं ना, तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ते हैं ऋतु जी, भारत जब पाकिस्तान से लड़ता है तो दुनिया के ताकतवर देश पीछे खड़े रहते हैं उसके। चीन जैसा देश खड़ा रहता है, अमेरिका जैसा देश खड़ा रहता है, और भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी डिप्लोमेसी के विरुद्ध भी लड़ते हैं और विजयश्री प्राप्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुकना नहीं जानते, लड़ना जानते हैं, इसलिए हम लड़ते हैं। हमें सत्ता ऐसी नहीं छूनी है जिसमें भारत मां की कीमत हमको लगानी पड़े, लेकिन भारत के रक्षा के, संप्रभुता के कीमत पर अगर राजनीति कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, विपक्षी गैंग करती है, क्योंकि इन्हीं के कालखंड में तिब्बत गया, इन्हीं के काल में कच्चा टिप्पू गया, इन्हीं के कालखंड में नक्सल, आतंकवाद, सब कुछ देश में फ्लरिश हो गया। क्यों हो गया भाई, उसका जवाब कौन देगा? और आज भी अगर उसी पैटर्न पे अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो आपको बेनकाब हम करते रहेंगे सभी मंचों पर। ठीक, सुन लीजिए अली शाह जी, आप अपनी बात रखिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान आता, कुछ नहीं आता। देखिए, अरे म्यूट करिए इनको प्लीज। जी सर, अपनी बात रखिए। अभी आपने सबने सुना टीवी स्क्रीन पे बीजेपी के नेता साहब, बल्कि नमन किया उन्होंने, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर्श बोला गौरव साहब ने। तो आप ये मेरे को बताइए, इनको पता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मैं फौज में भी रहूं, बातें का कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है ये।